नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे नेट में लगे साहित्यकारों को, कौन कौन से कवि, कौन कौन से लेखक, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ लगी हुई हैं, उनको हमने देखा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था बागवन में चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो जो लगा हुआ है। अमीर खुसरो का जीवन परिचय पढ़ा था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी साहित्य कृतियाँ कौन कौन सी। विद्यापति को हमने पढ़ा था, कबीरदास को पढ़ा था, सूरदास को पढ़ा था, और तुलसीदास जी की रचनाओं को, जन्म को, बिहारी को पढ़ा था, घनानंद को पढ़ा था, मीराबाई को पढ़ा था। और अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, उनके कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन से साहित्य का, कौन कौन सी रचनाओं पे क्या क्या पुरस्कार मिले, इनका उपनाम क्या है, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम उसी क्रम में भाग 1 में पढ़ा था, भाग 2 में पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। के बाद हम भाग 2 में सबसे पहले देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कितने सन में हुआ था? सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चीरगांव के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? झांसी जिले के चीरगांव में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कितने सन में हुआ था? 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जन्म कितने सन में हुआ? 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? झांसी जिले के चीरगांव में हुआ। और उनकी मृत्यु कितने सन में हुई? 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। गुप्त जी को सभी साहित्यकार दद्दा नाम से भी पुकारते हैं। दद्दा नाम किसका है? गुप्त जी का है, मैथिली शरण गुप्त जी का। गुप्त जी ब्रज भाषा में रसिकेंद्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे। वो ब्रज भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? अगर मैथिली शरण गुप्त आ जाए तो रसिकेंद्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे। रसिकेंद्र नाम से वो जो रचनाएं लिखते थे, किसमें? मैथिली ब्रज भाषा में जो लिखते थे। तो इनके उपनाम कौन कौन से हो गए? एक तो मधुप हो गया, और एक दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं, रसिकेंद्र नाम से भी जाने जाते हैं, और गुप्त नाम से भी जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त इनका उपनाम है। जो सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने महाकाव्य कौन कौन से लिखे हैं। साकेत इनका महाकाव्य है, ये 1931 ईस्वी में लिखा है। और जय भारत भी इनका महाकाव्य है, ये 1952 ईस्वी में लिखा है। तो इनके महाकाव्य कितने, कौन कौन से हैं? साकेत 1931 ईस्वी में लिखा है, जय भारत 1952 ईस्वी में लिखा है। और काव्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी, हम उनको देख लेते हैं। पुराण पर आधारित जो भी हम देखते हैं इनकी, द्वापर 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है इनकी। द्वापर कौन से सन में लिखी गई है? 1936 ईस्वी में लिखी गई है। शक्ति 1927 ईस्वी में लिखी गई है। नाहुस 1940 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये पुराण पर आधारित रचनाएं थी। पुराण पर आधारित रचनाएं कौन कौन सी? द्वापर 1936 ईस्वी में, शक्ति 1927 ईस्वी में, नाहुस 1940 ईस्वी में लिखी गई है। रामायण पर आधारित जो रचनाएं हैं इनकी, किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रामायण पर आधारित जो रचना है हम उनको देखते हैं। पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखी गई है। पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखी गई है। किस पर आधारित है? ये रामायण पर आधारित है। अगर पुराण पर आधारित आ जाएगी तो द्वापर, शक्ति और नाहुस है। उसके बाद महाभारत पर आधारित कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? मैथिली शरण गुप्त जी की महाभारत पर आधारित रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाभारत पर आधारित रचनाएं हिडिंबा 1950 ईस्वी में लिखी गई है। सैरंधी 1927 ईस्वी में लिखी गई है। वक्ष संहार 1940 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये किस पर आधारित है? ये महाकाव्य पर आधारित कौन कौन सी? हिडिंबा 1950 ईस्वी में लिखी गई है। सौरंधी 1927 ईस्वी में लिखी गई है। सैरंधी 1927 ईस्वी में लिखी गई। वक्ष संहार 1940 ईस्वी में लिखी गई। वन वैभव 1940 ईस्वी में लिखी गई है। जय द्रथवध जो है 1910 ईस्वी में लिखी गई है। सैरंधी ये है तो उनको तीन खंड काव्य है। सैरंधी एक, वक संहार, वन वैभव, इनकी काव्य एक रचना है जो 3 खंडों में विभाजित है। कौन कौन सी है? एक तो सैरंधी, दूसरी वक संहार, तीसरी वन वैभव। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। विपथगा 1927 ईस्वी में संकलित है। विपथगा कितने सन में लिखी गई रचना है? 1927 ईस्वी में लिखी है उन्होंने। ऐतिहासिक काव्य कौन कौन से हैं? तो पहले एक बार फिर से हम महाभारत पर आधारित कौन कौन से हैं। हिडिंबा 1950 ईस्वी में, सैरंधी 1927 ईस्वी में, वक्संहार 1940 ईस्वी में,
वन वैभव 1940 ईस्वी में, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में। 3 खंड काव्य, एक रचना है जो 3 खंड काव्य में विभाजित है। एक तो सैरंधी, दूसरी वक्षसंहार, वन वैभव। ये काव्य रचना है जो 3 खंडों में विभाजित है। विपथगा 1927 ईस्वी में संकलित हुई रचना है। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काव्य कौन कौन से इनके रहे हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, ये क्या है, ऐतिहासिक काव्य है। सिद्धराज 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, सिद्धराज 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है। चरित्रात्मक काव्य देखते हैं। यशोधरा, इनकी ये कैसी रचना है, चरित्रात्मक काव्य है। यशोधरा जो उन्होंने रचना लिखी है 1932 ईस्वी में लिखी है। विष्णु प्रिया 1927 ईस्वी में लिखी है। और रत्नावली 1960 ईस्वी में लिखी है। कुणाल गीत जो इन्होंने लिखी 1942 ईस्वी में लिखी है। तो इनकी चारित्रिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, यशोधरा, विष्णु प्रिया, रत्नावली, कुणाल गीत, ये इनकी चारित्रिक काव्य रचना है। एक बार हम फिर से कौन कौन सी इन्होंने किस किस के पर आधारित, पुराण पर आधारित भी उन्होंने लिखी है। द्वापर शक्ति, नाहुस, ये पुराण पर आधारित है। रामायण पर आधारित है पंचवटी, और महाभारत पर आधारित है हिडिंबा, शैरंधी, वक्षसंहार, वन वैभव, जयद्रथ वध, ये और इनकी एक 3 खंडों में विभाजित है। शैरंधी, वक्षसंहार, वन वैभव। विपथगा भी इनकी रचना है। विपथगा जो इनकी रचना है वो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद ऐतिहासिक काव्य भी इन्होंने लिखे हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, सिद्धराज 1936 ईस्वी में। उसका चरित्रात्मक काव्य इनके जो हैं, यशोधरा 1932 ईस्वी में लिखा है। विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में लिखा है। रत्नावली 1960 ईस्वी में। कुणाल गीत 1942 ईस्वी में। वर्णात्मक काव्य इनके हम देखते हैं। किसान, वर्णात्मक काव्य कौन कौन से हैं, किसान 1918 ईस्वी में लिखे हैं। किसान 1918 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अजीत 1946 ईस्वी में लिखी गई रचना है। किसान कितने सन में इनकी लिखी गई रचना है, 1918 ईस्वी में। ये कौन सी वर्णात्मक काव्य है, किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का। अजीत 1946 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अब हम देखते हैं इनके गीति काव्य कौन कौन से हैं। स्वदेश संगीत, ये कैसा है, गीति काव्य है जो गाए जा सकते हैं। स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी में लिखा है। झंकार 1929 ईस्वी में लिखा है। वैतालिक 1916 ईस्वी में लिखा है। अंजलि और अधर्य 1950 ईस्वी में लिखा है। विश्व वेदना 1942 ईस्वी में लिखा है। भूमि भाग अन्य रचना भी है इनकी। तो इनके गीति काव्य कौन कौन से रचना है, स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, वैतालिक 1916 ईस्वी में, अंजलि और आराध्य 1950 ईस्वी में, विश्व वेदना 1942 ईस्वी में, भूमि भाग जो रचना लिखी गई अन्य। बाद हम देखते हैं मुक्तक काव्य रचना इनके कौन कौन से हैं। स्वाच्छास 1936 ईस्वी में, मंगल हार 1937 ईस्वी में लिखी गई। स्वास्थ्य और संकेत 1983 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आस्वाद 1938 ईस्वी में लिखी गई है। पद प्रबंध 1912 ईस्वी में लिखी गई रचना है। राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी में लिखी गई रचना है। मुक्तक काव्य कौन कौन से, एक बार फिर से, स्वच्छवास 1936 में, मंगलहार 1937 ईस्वी में, स्वरित और संकेत 1938 ईस्वी में लिखी गई। आस्वाद 1938 ईस्वी में। पद प्रबंध 1912 ईस्वी में लिखी गई। राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी में लिखी गई रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की हम देखते हैं निबंध काव्य विवरण शैली। निबंध काव्य विवरण शैली हिंदू जो इन्होंने निबंध काव्य में लिखा है वो कितने सन में लिखा है, 1925 ईस्वी में लिखा है। राजा और प्रजा 1956 ईस्वी में लिखा है। भारत भारती जो इनकी रचना है वे 1912 ईस्वी में लिखी गई रचना है। भारत भारती कितने सन में लिखी गई है, 1912 ईस्वी में लिखी गई है। हिंदू 1925 ईस्वी में, राजा और प्रजा 1956 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कथा आधारित निबंध काव्य, ये तो निबंध काव्य से पहले थे। उसके बाद कथा पर आधारित निबंध काव्य कौन कौन से हम देखते हैं।
पत्रावली 1916 ईस्वी में, विकट भट्ट 1928 ईस्वी में, अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी में, काबा और करबला 1946 ईस्वी में लिखी गई रचना है। प्रदीक्षिणा 1950 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कवि श्री 1955 ईस्वी में लिखी गई रचना है। युद्ध 1950 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अब हम इनके देखते हैं पदनाट्य रचना किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की पदनाट्य रचना कौन कौन सी है। अनघ 1925 ईस्वी में लिखी गई है। पृथ्वी पुत्र 1925 ईस्वी में लिखी गई है। ज्यायनी 1950 ईस्वी में लिखी गई है। दिवोदास 1950 ईस्वी में लिखी गई है। लीला, तिलोत्तमा, चंद्रहास ये अन्य रचनाएं भी इनकी हैं। आर्य 1925 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और इसके बाद फिर से पद नाट्य रचना कौन कौन सी हैं। अनघ 1925, पृथ्वी पुत्र 1950, ज्यायनी 1950 ईस्वी में, दिवोदास 1950 ईस्वी में, लीला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अन्य आर्य 1925 ईस्वी में। आर्य रचना जो है। नाटक इनके कौन कौन से हैं। नाटक जो मैथिली शरण गुप्त जी के नाटक कौन कौन से हैं। एक तो तिलोत्तमा 1916 ईस्वी में लिखे गया रचना है। तिलोत्तमा इनका क्या है, नाटक है। कितने सन में लिखा गया, 1916 ईस्वी में। अनघ 1925 ईस्वी में लिखा गया इनका नाटक है। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं, तिलोत्तमा और अनघ। तिलोत्तमा 1916 ईस्वी में लिखा गया, अनघ 1925 ईस्वी में लिखा गया। अब काव्य नाटक व गीति नाट्य अनघ 1925 ईस्वी में लिखा गया है। काव्य नाटक व गीति नाट्य अनघ 1925 ईस्वी में ये क्या है, काव्य नाटक है। संस्मरण इनके कौन कौन से हैं। श्रद्धांजलि संस्मरण 1979 ईस्वी में लिखा गया है। संस्मरण श्रद्धांजलि जो इनको लिखा गया है इन पे, वो कितने सन में लिखा गया है, वो 1979 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद हम आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ कितने सन में हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ। कितने में, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ये छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। किस किस रूप में जाने जाते हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये कलाधर नाम से कवित्त सवैया भी लिखते थे। कलाधर नाम से कवित्त और सवैया लिखने वाला अगर कवि कौन है ये पूछा जाए तो ये कौन है, जयशंकर प्रसाद। कलाधर नाम से कवित्त और सवैये कौन लिखता था, जयशंकर प्रसाद। इनका जो एक प्रबंध काव्य है वो कौन सा है, कामायनी महाकाव्य है। जो प्रबंध काव्य इनका कौन सा है, कामायनी। ये कितने सन में लिखा गया, 1936 ईस्वी में लिखा गया है। प्रबंध काव्य कितने सन में लिखा गया, 1936 ईस्वी में। ये क्या है, ये कौन सा है, कामायनी प्रबंध काव्य है जो इनकी। काव्य खंड इनके कौन कौन से रचना है हम देख लेते हैं। उर्वशी 1909 ईस्वी में लिखा गया है। उर्वशी कितने सन में लिखा गया है, 1909 ईस्वी में लिखा गया। वन मिलन 1909 ईस्वी में लिखा गया। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में लिखा गया। और उसके बाद अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में लिखा गया। महाराणा का महत्व जो लिखा गया 1914 ईस्वी में लिखा गया। शोकोच्छ्वास जो इनका लिखा गया 1910 ईस्वी में लिखा गया। चित्राधार जो इनकी रचना लिखी गई वो काव्य रचना है, वो कितने सन में, 1918 ईस्वी में लिखी गई। बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में लिखी गई रचना है। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में लिखी गई रचना है। झरना 1918 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आंसू 1925 ईस्वी में लिखी गई रचना है। लहर 1933 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो फिर से हम इनके काव्य रचनाएं कौन कौन से हैं। उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 ईस्वी में, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में,
शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में, चित्राधार 1918 ईस्वी में, भ्रुवाहन 1911 ईस्वी में लिखी गई। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में, झरना 1928 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। आंसू 1925 ईस्वी में लिखी गई, लहर 1933 ईस्वी में। तो झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933 ईस्वी में लिखी गई रचना है। उसके बाद इनके हम उपन्यास देख लेते हैं। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। तो कंकाल जो रचना लिखी गई वो कितने सन में लिखी गई? 1929 ईस्वी में लिखी गई। तितली 1934 ईस्वी में लिखी गई। इरावती जो कि ये अपूर्ण नाटक है, सॉरी उपन्यास है। इनका जो इरावती अपूर्ण क्या है, उपन्यास है। ये कितने सन में? ये 1936 ईस्वी में लिखा गया है। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती जो 1936 ईस्वी में यह अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हम देख लेते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाश द्वीप। ये क्या है? कहानी संग्रह है, कहानियां नहीं, कहानी संग्रह है। छाया जो इन्होंने छाया इनकी जो कहानी संग्रह है, ये क्या है? कहानी संग्रह जिसमें बहुत सारी कहानियां संग्रहित हैं। ये 1912 ईस्वी में लिखी गई है। प्रतिध्वनि 1936 ईस्वी में लिखी गई, जो एक पुस्तक है जिसमें ये कहानियां उपलब्ध हैं। आकाशद्वीप 1928 ईस्वी में लिखी गई। आंधी 1931 ईस्वी में लिखी गई। इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। तो ये क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कहानी संग्रह। छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, उसके बाद आकाशद्वीप 1928 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में लिखी गई है। काव्य, नाटक व गीति काव्य। करुणालय 1912 ईस्वी में लिखी गई है रचना। काव्य, नाटक और गीति काव्य। करुणालय 1912 ईस्वी में लिखी गई। निबंध इनके कौन कौन से हैं? काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध भी इनके हैं। और काव्य कला, यथार्थवाद, छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्य का राज्य परिवर्तन, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। ये क्या है इनके? ये इनके जो है निबंध हैं। कौन कौन से हैं? काव्य कला, यथार्थवाद, छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्य का राज्य परिवर्तन, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। ये क्या है? इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। और इनको उपनाम अन्य भी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु कौन कहे जाते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु जो कहे जाते हैं वे जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं। कलाधर कहे जाते हैं वे जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं। और प्रसाद नाम भी जयशंकर प्रसाद का है। तो इनके उपनाम ये हैं। कलाधर नाम से कविता सवैये लिखते थे। प्रसाद जी की पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी था। लेखन विधा रही है जो महत्वपूर्ण, वे कवि के रूप में जाने जाते हैं, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और उपन्यासकार के रूप में। ये छायावादी प्रमुख कवि हैं। और अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों में उनका वर्ण विषय क्या रहा है। उनका वे नाटक लिखे, उनके नाटकों में उनका वर्ण विषय क्या रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनकी नाटक का विषय क्या क्या रहा? सबसे पहले सज्जन, ये क्या है? नाटक है। ये कितने सन में लिखा गया? 1910 ईस्वी में लिखा गया। ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। सज्जन क्या है? ये नाटक है। ये किस पर आधारित है? महाभारत के कथानक पर आधारित है। कल्याणी परिणय, ये 1912 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? नाटक है। कल्याणी परिणय ये 1912 ईस्वी में लिखा गया। चंद्रगुप्त, चाणक्य व विदेश आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा है। क्या है? कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में जो लिखा गया ये नाटक है। चंद्रगुप्त, चाणक्य व विदेश आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं करुणालय, ये भी क्या है? इनका नाटक है। प्रायश्चित, ये 1913 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। प्रायश्चित कितने सन में लिखा गया नाटक है? 1913 ईस्वी में। इसमें जयचंद्र की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन है।
प्रायश्चित में किसका 1913 ईस्वी में ये प्रायश्चित नाटक लिखा गया। इसमें जयचंद्र की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन है तथा साथ ही पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन है। अगर इसमें पूछा जाए पृथ्वीराज शहाबुद्दीन व मोहम्मद गौरी का वर्णन किस नाटक में है तो वो है प्रायश्चित में। प्रायश्चित में कितने सन में लिखा गया नाटक है 1913 ईस्वी में लिखा गया। जयचंद्र की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन तथा साथ ही पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन है। किसमें? प्रायश्चित नाटक में। राजश्री इनका क्या है? ये भी इनका नाटक है। श्री जो इन्होंने लिखा नाटक वो 1915 ईस्वी में लिखा। इसमें क्या है? हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन सांग की कथा को आधार बनाकर लिखा नाटक है। किसमें? राजश्री में क्या है वर्णित? हर्षचरित तथा चीनी यात्री के हेन सांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। विशाखा क्या है? विशाखा नाटक है 1921 ईस्वी में लिखा गया। विशाखा में कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति रजत रंगिणी के शुरुआती भाग पर लिखा गया नाटक है। विशाखा क्या है? कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति रंगिणी के शुरुआती भाग पर लिखा गया नाटक है। आजाद शत्रु 1922 ईस्वी में लिखा गया। चार राज्यों मगध, काशी, कौशंबी व कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक जिसमें मगध चारों राज्यों के केंद्र में है। अजात शत्रु क्या है? कितने सन में लिखा गया नाटक है? 1922 ईस्वी में लिखा गया है। यह चार राज्यों मगध, काशी, कौशंबी व कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है जिसमें मगध के चारों राज्यों में चारों राज्यों के केंद्र में है। मगध क्या है? चारों राज्यों के केंद्र में है। आजाद शत्रु क्या है? नाटक ये कितने सन में लिखा गया? 1922 ईस्वी में लिखा गया। इसमें चार राज्यों मगध, काशी, कौशंबी व कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है जिसमें मगध चारों राज्यों के केंद्र में होता है। मेजे का नागिय क्या है? ये भी इनका नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। 1926 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। जन्मेजय 1926 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मेजय का नागिय किस पर आधारित नाटक है? ये महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। इसमें जन्मेजय के सर्पज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण है। जन्मेजय का नागयज्ञ में क्या है? महाभारत की कथा पर आधारित है ये। इसमें जन्मेजय के सर्पज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण है। कामना ये क्या है? कामना नाटक है। कितने सन में? 1927 ईस्वी में लिखा गया नाटक है प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कामना कितने सन में लिखा गया नाटक? 1927 ईस्वी में प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कामना कितने? 1927 ईस्वी में। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण है। किसमें? स्कंदगुप्त जो है वो भारतीय यूरोपीय नाटकों का समन्वय है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण है। ये स्कंदगुप्त कितने सन में लिखा गया नाटक है? 1928 ईस्वी में लिखा गया है। एक घूंट 1930 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। ये आनंदवादी दर्शन का व्यवहार है। इसमें आनंदवादी दर्शन का व्यवहार है। एक घूंट में कितने सन में लिखा गया? 1930 ईस्वी में। इसमें आनंदवादी दर्शन का व्यवहार है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। चंद्रगुप्त जो लिखा गया 1931 ईस्वी में। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण है। किसमें? ये चंद्रगुप्त जो लिखा गया नाटक है वो 1931 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण है। गुरु स्वामिनी
1933 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। ध्रुव स्वामिनी कितने सन में लिखा गया? 1933 ईस्वी में। इसमें किसका वर्णन है? गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल है। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर है। स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर इसमें बल दिया गया है। किसमें? ध्रुव स्वामिनी में। तो एक बार फिर से हम नाटकों का समय देख लेते हैं, कौन कौन से नाटक है जयशंकर प्रसाद के। समय सबसे इम्पॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उसमें। सज्जन 1910 ईस्वी में लिखा गया। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। करुणालय 1912 ईस्वी में लिखा गया। प्रायश्चित 1913 ईस्वी में लिखा गया। राजश्री 1915 ईस्वी में लिखा गया। विशाखा 1912 ईस्वी में 1921 ईस्वी में लिखा गया। विशाखा जो कितने सन में लिखा गया? 1921 ईस्वी में लिखा गया। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में लिखा गया। कामना 1927 ईस्वी में लिखा गया। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। एक घूंट 1930 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। चंद्रगुप्त जो नाटक लिखा गया 1931 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। तो ये हमने इनके नाटकों को देखा। इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, इनका कौन महाकाव्य है, इनकी कौन सी काव्य रचना है, कौन सा निबंध काव्य है, कहानी कौन कौन सी है। तो हमने एक एक करके जयशंकर प्रसाद जी का जन्म से लेकर इनके रचनाएं, इनके साहित्यिक रचनाएं, जो भी कृतियां रही उनको हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके उपनाम कौन कौन से हम देखते हैं। इन्हें कल्पना का लाडला के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कल्पना का लाडला किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। मूल नाम गोसाई दत्त है। इनका ये उपनाम कौन कौन से हो गए? गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला, प्रकृति का सुकुमार कवि। ये किसके नाम है? ये सुमित्रानंदन पंत के नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौशानी उत्तराखंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ कितने में हुआ? 20 मई 1900 ईस्वी को कौशानी उत्तराखंड में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी के इलाहाबाद में हुई थी इनकी मृत्यु, जो इस समय प्रयागराज है। तो इनका जन्म कितने से? 20 मई 1900 से लेकर 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी तक है इनका जो समय चला। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। इनका जो छायावादी काव्य रहा वो कौन कौन सी रचना है इनकी? छायावादी काव्य रचना इनकी सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी है? ग्रंथि 1920 ईस्वी में लिखी गई रचना है। पल्लव 1926 ईस्वी में। वीणा 1927 ईस्वी में लिखी गई है। गुंजन 1932 ईस्वी में लिखी गई। तो सुमित्रानंदन पंत जी की छायावाद रचना कौन कौन सी है? ग्रंथि 1920 ईस्वी में, पल्लव 1926 ईस्वी में, वीणा 1927 ईस्वी में, गुंजन 1932 ईस्वी में। ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, ये कैसी रचना है? ये छायावादी रचना है। अब प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हम सुमित्रानंदन पंत की देखेंगे। युगांत 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है। युगवाणी 1939 ईस्वी में लिखी गई। ग्राम्य 1940 ईस्वी में लिखी गई। तो ये कौन सी रही? प्रगतिवादी रचनाएं रही। प्रगतिवादी कौन कौन सी रचनाएं? युगांत 1936 ईस्वी में, युगवाणी 1939 ईस्वी में, ग्राम्य 1940 ईस्वी में। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये कैसी रचना है? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचनाएं हैं? किससे? अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में लिखी गई रचना है। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में लिखी गई। स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी में भी लिखी गई है। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948, युगपथ 1949 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो ये किससे प्रभावित थी? ये अरविंद दर्शन से प्रभावित। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन कौन सी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ, ये किससे प्रभावित है? अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। नौ मानवतावादी रचना इनकी कौन कौन सी हम देखेंगे।
1949 ईस्वी में लिखी गई रचना है। उत्तरा ये क्या है, रचना है, ये किससे प्रभावित है, नव मानवतावादी से प्रभावित है। उत्तरा 1949 ईस्वी में ये नव मानवतावादी से प्रभावित है। रजत शिखर 1952 ईस्वी में लिखी गई रचना, ये भी नव मानवतावादी से प्रभावित है। शिल्पी 1952 ईस्वी में लिखी गई, नव मानवता से प्रभावित है। अंतिमा सर्वैश्य 1957 ईस्वी में लिखी गई। वाणी 1958 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में लिखी गई है। ये रचना पूछी भी जाती है। वाणी जो इनकी रचना किसकी है, सुमित्रानंद पंत की, कितने सन में लिखी गई, 1958 ईस्वी में लिखी गई है। और कला और बूढ़ा चांद कितने सन में लिखी गई, 1959 ईस्वी में लिखी गई रचना है। पुरुषोत्तमा 1967 ईस्वी में लिखी गई। लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखी गई। और सत्यकाम 1975 ईस्वी में लिखी गई। चितंबरा 1968 ईस्वी में लिखी गई। और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में। पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी में। लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखी गई रचना है। चितंबरा 1968 ईस्वी में। ये रचनाएं पूछी जाती। परिवर्तन, इनकी जो लंबी कविताएं हैं कौन कौन सी हैं। परिवर्तन 1926 ईस्वी में, ये लंबी कविता है इनकी। क्या है, ये लंबी कविताएं हैं इनकी। कि प्रबंध काव्य, सुमित्रानंद पंत के प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखा गया प्रबंध काव्य है। पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी में लिखा गया रचना है। सत्यकाम 1975 ईस्वी में लिखा गया है। तो प्रबंध काव्य कौन कौन से, लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, सत्यकाम। जो लोकायतन लिखा गया 1964 ईस्वी में लिखा गया। पुरुषोत्तम जो लिखा 1967 ईस्वी में लिखा। सत्यकाम 1975 ईस्वी में लिखा। काव्य नाटक व गीति नाट्य, इनके जो काव्य नाटक हैं वह गीति नाट्य हैं। रजत शिखर 1952 ईस्वी में लिखा इन्होंने, काव्य नाटक है जो। शिल्पी 1952 ईस्वी में लिखा है। सुमित्रानंद पंत की आलोचना साहित्य कौन कौन से हम देखते हैं। गद्य पद्य जो इनका आलोचना साहित्य है वे 1953 ईस्वी में लिखा गया है। शिल्पी और दर्शन जो आलोचना साहित्य है वे 1916 ईस्वी में लिखा गया है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो लिखा गया है 1965 ईस्वी में लिखा गया है। तो आलोचना कौन कौन से हैं। गद्य और पद्य 1953, शिल्पी और दर्शन 1916 ईस्वी में लिखा गया। छायावाद पुनर्मिलन 1965 ईस्वी में लिखा गया। गद्य और पद्य, शिल्पी और दर्शन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ये क्या है, इनकी आलोचना साहित्य है। आत्मकथा इनके कौन कौन सी हम देखते हैं। किसकी, सुमित्रानंद पंत की। 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। किसकी, सुमित्रानंद पंत की। पुरस्कार और सम्मान इन्हें कौन कौन से दिए गए। चितंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। चितंबरा काव्य पर इन्हें किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चितंबरा काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कला और बूढ़ा चितंबरा काव्य जो कितने सन में दिया गया है, 1900। तो सुमित्रानंद पंत की हमने प्रबंध काव्य देखा कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखा गया। पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी में लिखा गया। और सत्यकाम 1975 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है, इनके प्रबंध काव्य हैं। काव्य नाटक व गीति नाट्य रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952 ईस्वी में लिखा गया। जो इनके काव्य नाटक हैं वे कौन कौन से हैं। रजत शिखर जो है 1952 में, शिल्पी 1952 ईस्वी में लिखे गए। आलोचना साहित्य कौन कौन से इनके हम देख लेते हैं। गद्य और पद 1953 ईस्वी में। शिल्पी और दर्शन 1916 ईस्वी में। छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो है 1965 ईस्वी में। तो आलोचना कौन कौन से हैं। गद्य और पद्य, शिल्पी और दर्शन, छायावाद पुनः मूल्यांकन 1965 ईस्वी में। आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन। सम्मान व पुरस्कार कौन, चितंबरा काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, वे 1968 ईस्वी में दिया गया। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिला वो कितने 1960 ईस्वी में। 2 वर्ष का समय अंतराल रहा जब इनको पुरस्कार, एक 1968 1960 1968 में चिदम्बरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1960 ईस्वी में जो पुरस्कार मिला वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। उसके बाद हम देखते हैं महादेव वर्मा जी का जन्म कब हुआ। इनके महादेव वर्मा का सबसे पहले उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेव वर्मा। का जो जन्म हुआ वो 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद। 26 मार्च को इनका जन्म हुआ। 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी मृत्यु प्रयागराज में हुई। जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानी जाती है। छायावाद की कवित्री हैं, कवि हैं, छायावाद की लेखिका हैं। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हम देख लेते हैं। निहार जो 1930 ईस्वी में लिखी गई है, रसीम 1932 ईस्वी में लिखी गई है, नीरजा 1935 ईस्वी में लिखी गई है, संध्या गीत 1936 ईस्वी में लिखी गई, यमह 1940 ईस्वी में, दीप शिखा 1942 ईस्वी में लिखी गई, सप्तार्पण हो गई, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी में लिखी गई, अग्नि रेखा 1990 ईस्वी में लिखी गई। तो इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हो गई, निहार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत, यमा, दीप शिखा, सप्तपर्णः, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये इनकी क्या हुई काव्य रचनाएं। तो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहती हैं, निहार जो है, निहार पूछी जा सकती है 1930 ईस्वी में, रसीम जो है 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, संध्या गीत भी 1936 ईस्वी में, यमा पर इन्हें जो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यमा भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें मिला है, भारत भारती। तो कौन कौन सी रचनाएं फिर से, निहार, रसीम, निहार 1930 ईस्वी में, रसीम 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, संध्या गीत 1936 ईस्वी में, यमा 1940 ईस्वी में, दीप शिखा 1942 ईस्वी में। ये इतनी इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। रेखा चित्र जो इनकी रचनाएं हैं, अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र जो इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है सबसे ज़्यादा एग्जाम में, वे 1941 ईस्वी में है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में लिखी गई रचनाएं हैं। ये जो स्मृति की रेखाएं, ये क्या है, रेखा चित्र है। विधा कौन सी है, रेखा चित्र विधा है। तो कि 1943 ईस्वी में लिखी गई है। मेरा परिवार, ये भी क्या है, रेखा चित्र है, 1972 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। तो रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, ये रेखा चित्र जो है इम्पॉर्टेंट है। इन्हें पुरस्कार और सम्मान कौन कौन सा दिया गया है, एक बार हम देख लेते हैं। यमा पर इन्हें, यमा क्या है, काव्य रचना है। इसमें क्या, इन्हें 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यमा पर इन्हें 1980 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत भारती पुरस्कार 1981 ईस्वी में मिला। यमा पर 1982 ईस्वी में सबसे पहले कौन मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर भारत भारती पुरस्कार 1981 ईस्वी में मिला और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला इनको, वे 1982 ईस्वी में मिला, भारत भारती 1981, पद्म भूषण भी इनको सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जो पेशा क्या रहा, उनका क्या रहा पेशा, ये कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं और पत्रकार भी हैं। पत्रकार कौन है, अगर इन्हें पत्रकार कहीं पर भी आ जाए कि पत्रकारों का सम्मिलित कहिए तो ये रामधारी सिंह दिनकर पत्रकार भी रहे हैं। कवि, लेखक, निबंधकार, पत्रकार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, सिमरिया नामक गांव में, बिहार में इनका जन्म हुआ।
कितने सन में? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ बिहार में, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुई। तो 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक इनका समय रहा, जो इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक। 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ, और इनका जो मृत्यु हुई वह चेन्नई तमिलनाडु में हुई इनकी मृत्यु। इनके काव्य रचनाएं कौन कौन सी हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। सबसे पहले तो रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचनाएं जो हैं, रेणुका जो इन्होंने लिखी है 1935 ईस्वी में लिखी है। धूप और धुआं, रेणुका 1935 ईस्वी में लिखी है। धूप और धुआं 1951 ईस्वी में लिखी है। हुंकार 1938 ईस्वी में लिखी है। और संवती रसवंती 1940 ईस्वी में लिखी है। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी में लिखी है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में ये प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है। ये 1946 ईस्वी में ये भी लिखा गया है। समाधेनी 1947 ईस्वी में लिखा गया है। धूप और धुआं ये 1951 में लिखा गया। इतिहास के आंसू ये भी 1951 ईस्वी में लिखा गया। रश्मि रथी 1952 ईस्वी में लिखा गया। रश्मि रथी कितने, ये क्या है? खंड काव्य है। रश्मि रथी कितने सन में लिखा गया? 1952 ईस्वी में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट सबसे। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये 1952 ईस्वी में लिखा गया खंड काव्य है यह। नील कुसुम 1954 ईस्वी में लिखा गया। दिल्ली 1954 ईस्वी में लिखा गया। नीम के पत्ते 1954 ईस्वी में लिखा गया। उर्वशी 1961 ईस्वी में ये गीति नाट्य काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा भी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का 1963 ईस्वी में लिखा गया। आत्मा की रेखा, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी में। हरे को हरिनाम 1970 ईस्वी में लिखा गया। तो एक बार हम फिर से इनके काव्य जो रचनाएं हैं, रेणुका, धूप, धुआं, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, शामधेनु, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नील कुसुम, दिल्ली, नीम के पत्ते, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हरे को हरिनाम, ये इनकी क्या हैं? ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहती है रश्मि रथी 1952 ईस्वी में, और उर्वशी 1961 ईस्वी में। ये क्या है? गीति नाट्य काव्य है। और कुरुक्षेत्र जो इनका लिखा गया काव्य रचना है वे 1946 ईस्वी में लिखा गया है। धूप और धुआं उन्होंने लिखा जो 1951 ईस्वी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रेणुका 1935 ईस्वी में। रसवंती 1940 ईस्वी में। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी में। नीम के पत्ते किसकी रचना है? इन्हीं की रचना, तो 1954 ईस्वी में लिखा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी 1963 ईस्वी में लिखी गई। आत्मा की आंखें 1964, हरे को हरिनाम 1970। तो इनकी काव्य रचना जितनी है सब इम्पॉर्टेंट है। इनके निबंध रचना जो देखते हैं, मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में जो रचना लिखी गई है, मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में लिखी गई है। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अर्धनारीश्वर कितने सन में लिखी गई है? अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में लिखी गई है रचना। रेती के फूल 1954 ईस्वी में। हमारी संस्कृति एकता 1956 ईस्वी में लिखी गई है। रेणुवन 1958 ईस्वी में लिखी गई है। उजली आग 1956 ईस्वी में लिखी गई। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी में लिखी गई है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी में लिखी गई। वट पीपल 1961 ईस्वी में लिखी गई है। साहित्य मुख 1968 ईस्वी में। आधुनिकता बोध 1973 ईस्वी में लिखी गई। तो इनका निबंध का फिर से हम देख लेते हैं। मिट्टी की ओर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कौन? मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में। रेती के फूल 1954 ईस्वी में। हमारी संस्कृति एकता 1956 ईस्वी में। रेणुवन उजली आग 1956 ईस्वी में। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी में। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुख, आधुनिकता बोध, ये इनकी क्या है?
निबंध रचना है। आलोचना काव्य की भूमिका, आलोचना काव्य की भूमिका इनकी कौन कौन सी रचना है हम एक बार देख लेते हैं। आलोचना काव्य की भूमिका, आलोचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। काव्य की भूमिका, पंथ और प्रसाद, आलोचना काव्य की भूमिका, पंथ ये भी है, प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज, ये क्या है आलोचना। शुद्ध कविता की खोज क्या है आलोचना है। काव्य की भूमिका क्या है आलोचना है। पंथ क्या है ये भी आलोचना है। प्रसाद और मैथिली शरण क्या है ये भी आलोचना है। इनकी यात्रा साहित्य कौन कौन से रचनाएं हैं। इनकी यात्रा साहित्य, देश विदेश ये क्या है, देश विदेश क्या है यात्रा साहित्य है। ये किसका है रामधारी सिंह दिनकर का। ये जो इन्होंने लिखा 1957 ईस्वी में लिखा, 1957 ईस्वी में लिखा यात्रा साहित्य। देश विदेश जो है 1957 ईस्वी में लिखा। मेरी यात्राएं, मेरी यात्राएं किसने लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने 1970 ईस्वी में लिखा मेरी यात्राएं। संस्मरण लोक देव, संस्मरण किसने लिखा लोकदेव नेहरू ने। संस्मरण किसने लिखा लोकदेव नेहरू ने लिखा 1965 ईस्वी में। उसके बाद संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसने लिखा, ये भी इनका संस्मरण 1969 ईस्वी में लिखा गया। यात्रा साहित्य देश और विदेश, मेरी यात्राएं ये इनकी यात्रा साहित्य देश विदेश 1957 में लिखा। मेरी यात्रा 1970 ईस्वी में। संस्मरण लोकदेव नेहरू 1965 ईस्वी में संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 ईस्वी में। डायरी भी इन्होंने लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने डायरी लिखी है। डायरी कितने सन में लिखी, कौन सी, दिनकर की डायरी। इन्होंने डायरी किस नाम से लिखी है दिनकर की डायरी 1976 ईस्वी में लिखी है। इन्हें पुरस्कार और सम्मान कौन, उर्वशी पर इन्हें प्रबंध, उर्वशी प्रबंध काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी प्रबंध काव्य है उस पर क्या इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो भी कितने सन में 1972 ईस्वी में मिला है। उर्वशी प्रबंध काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला है। और संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में मिला है। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अनल कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अधैर्य का कवि कौन कहा जाता है, वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी कहे जाते हैं। इन्हें सम्मान और पुरस्कार कौन कौन से मिले, उर्वशी प्रबंध काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और संस्कृति के 4 अध्याय में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में मिला। 1972 और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसका है रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पे भी इन्हें 1959 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित, साहित्य अकादमी भी इन्हें मिला है। साहित्य अकादमी किस पर, संस्कृत के 4 अध्याय पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अनल कवि किसे कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है। तो यहाँ तक हमने देखा भाग 2 में नेट के कवियों को हमने देखा, सबसे भाग 1 भाग 2। अब हम भाग 3 में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले भाग 2 भाग 3 भाग 4 करके जितने नेट में लगे हुए कवि हैं पहले हम उनकी रचनाओं को तो पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से उन्हें सम्मान मिले हैं कौन कौन से, उनको हम पढ़ेंगे। उनका क्या कारण रहा कि उन्हें नेट में रखा गया है, तो ये एक एक करके हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम